चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब लोगों को पहले जो वीडियो मैंने पढ़ाया है आपको दिया है वो सब आप लोग पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, है ना। और अब हम लोग आज शुरू करने वाले हैं टेंस में ही जो थर्ड नंबर टेंस है और उसका नाम है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अक्सर ये टेंस हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये भी, ठीक है ना। कैसे हम यूज़ को अब यूज़ करेंगे ये हम जानते हैं। यहाँ थोड़ा सा पहचान पहले जान लेते हैं बाबू, थोड़ा सा ध्यान देंगे सब लोग पहचान पे। पहचान में दिए हैं हम यहाँ पे चुका है, ये लास्ट में वर्ब के लास्ट में आता है, चुका है आएगा। जैसे अभी आपको आ रहा था ताहे तीहे आया और रहा रही आ रहा था, अब ये चुका चुकी आएगा। उसके बाद से या ही आ सकता है, ई आ सकता है, ए आ सकता है। यानी हिंदी उच्चारण करने पर, हिंदी उच्चारण करने पर, जैसे अगर आ ध्वनि आता है, आ ध्वनि अंदर से साउंड आता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको रूल के साथ सुनाएंगे, एग्जांपल थोड़ा देख लीजिए। वह ताजमहल देखा है, देख रहे हैं, देखा आ साउंड है इसमें, ध्वनि अंदर, देखा है, खा है, आ है। आ जो है यानी अकारांत वाला आ गया यहाँ पे। अब हिंदी अब पढ़ेंगे समझ में आता है, आकारांत होता है, जैसे आ ध्वनि आता अंदर से। तो इसमें देखिए पहचान में अगर हम देखते हैं, अगर आप पढ़े पहले से जैसे चुका चुकी आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान लेंगे आप। लेकिन मान लीजिए वो न दे करके अगर देखा है तो कोई सर अब कोई ऐसा पहचान है क्या जिसके अंत में खा है, खी है, खे है, ऐसा कुछ आया है क्या? नहीं है ना। लेकिन इसको साउंड हम पहचानेंगे अंदर से। साउंड आता है तो आ, ठीक है ना। तो ऐसे भी सेंटेंस अगर आते हैं तो इसी टेंस से हम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन बात कब की? अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता क्या ही जान लीजिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है कि कोई कार्य, अभी तक हमने प्रेजेंट पढ़ा था पहला टेंस, उसमें दिखा रहा था कि अभी काम, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, और दूसरा दिखा रहा था हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस में, और ये दिखाता है कि कोई काम अभी अभी वर्तमान में खत्म हो गया है, समाप्त, फिनिश। क्या दिखाता है? एंडिंग को दिखाता है। कोई भी सेंटेंस जो आने वाला है इसमें वो क्या होगा, आपको खत्म होने का इंडिकेशन करेगा। जैसे वो ताजमहल देखा है, अब वो ताजमहल देखा है, देखने का काम मतलब कंप्लीट है, समझ रहे बात ना। जैसे मैं खाना खा लिया हूं, मैं खाना खा लिया हूं, तो खाना खाने का काम खत्म है। आप लोग अंग्रेजी पढ़ चुके हैं तो पढ़ने का काम मतलब ये आपको जो वर्क होगा वो एंडिंग को दिखाएगा। कल वाला कंटिन्यूअस दिखा रहा था और ये दिखाएगा आपको एंडिंग को दिखाएगा, माने और बहुत पहले का खत्म नहीं हुआ है, जस्ट कुछ देर पहले खत्म हुआ है, ठीक है ना, कुछ देर पहले। तो कुछ देर पहले कोई काम अगर समाप्त होता है तो उस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे किससे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये इस तरीके से सेंटेंस अगर आते हैं तो हम इससे बनाएंगे। इसका रूल क्या होता है, मैंने कल आपको इसके पहले जितना वीडियो मैंने दिया है आप सब लोगों को और ये आप लोगों को पढ़ाया है, वो सभी चीजें उसमें आपको सभी स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर बेस समझाया है, याद है ना आपको? सबको स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांसलेट बनाया हम लोग किए हैं। तो हम लोग इसको भी हम लोग उसी स्ट्रक्चर बेस पे करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका रूल्स क्या होता है, ये हम जानते हैं और फिर ट्रांसलेट करता है। ये देखते हैं, इसको मिला लेते हैं और रूल समझ लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं तो रूल क्या होगा। रूल होता है इसका, सब्जेक्ट तो होगा ही, इसमें आएगा बाबू हैज और आएगा हैव, उसके बाद से यूज करेंगे V3। वर्ब का कौन सा फॉर्म? अब थर्ड फॉर्म। और उसके बाद से आएगा ऑब्जेक्ट। अब हम आपसे कहेंगे कि कुछ वर्ब जो है आपके पास, वर्ब उसका V3 फॉर्म आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिना V3 फॉर्म याद किए हुए आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आपके पास सब लोग भूखे होंगे सर, उम्मीद करते हैं, और पहले से मैंने पढ़ाया भी था, उसमें पढ़े थे आप सब लोग। तो कुछ चीजें जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे आप, ठीक है ना, तो अच्छा समझ में आएगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट हैज हैव। अब बात आता है कि सर हैज कहाँ और हैव कहाँ, ठीक है ना, हैज किसके साथ और हैव किसके साथ। तो हैज हैव का थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, हैज हैव यूज कहाँ करेंगे। जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और आपको दे हो गया, और मान लीजिए प्लुरल नाउन आ गया। कभी प्लुरल नाउन समझ रहे हैं, एक से ज्यादा, ठीक है ना, मतलब एक से ज्यादा प्लुरल नाउन में नाम आ सकते हैं। एक मान लो रोहित मोहित आ गया,
सूरज या और कोई रमेश आ गया, 2 नाम ऐड करके आ गया, तो उसमें हम लोग यूज करेंगे बाबू, क्या यूज करेंगे, हैव। और बाकी जो बच गया थर्ड पर्सन, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या आपको सिंगुलर नाउन कोई भी आता है दुनिया का सिंगुलर नाउन, उसके साथ यूज करेंगे है जो है ना सिंगुलर वर्ब है और है प्लूरल वर्ब है, ठीक है ना। तो अब आते हैं यहाँ, आपको सेंटेंस अच्छे समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल आपको समझा देते हैं। बात समझ में आ रही है, किसी को दिक्कत, ठीक है ना, आगे बढ़े ना। देखिए एग्जांपल, उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे बुलाया है, इसको पहचान में यहाँ लिखे है ना, देखिए आया है पहचान में, या है। तो उसने मुझे बुलाया। अब यहाँ बच्चे डाउट में आते हैं, सर उसने का इंग्लिश क्या होगा? उसने का कुछ सिंपल है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको ही यूज करेंगे हम, है ना जी। उसने मुझे बुलाया है, कोई व्यक्ति होगा वह कह सकते हैं उसे। तो यहाँ पर उसने मैंने लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, उसने इंग्लिश करेंगे हम ही, क्या नहीं तो उसे आता है तो कंफ्यूजन, उसे वह आता है तो बात समझ में आता है, उसने आ गया तो अलग नहीं हुआ, वही इंग्लिश होता है, ठीक है ना। तो उसने मुझे बुलाया तो ही हो गया, ही के साथ यूज करो क्या बेटा, आप देखो तो हैज, तो ही हैज यूज कर लो आप। अब कह रहा है बुलाना, V3 बुलाना का, तो अब बुलाना का V3 ऐसे कॉल यूज कर सकते हैं क्या, कॉल्ड, कॉल मैंने बनाया, कॉलिंग, मोबाइल में कॉल आता है जी, कॉल आया मतलब बुलावा आया है, फोन उठाइए, क्या बोलते हैं, कॉलिंग आ गया, कॉलिंग आ गया मतलब क्या, फोन आया है, कॉलिंग आया है, तो कॉलिंग मैंने बुलावा है, कॉल उठाइए आप बात करिए, तो कॉल मैंने बुलाना होता है, कॉल मतलब बुलाना होता है। तो ही हैज कॉल्ड, किसे बुलाया, मुझे, तो मी, ही हैज कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया है। एक और देख लेते हैं, आपकी माँ ने उसे, आपकी माँ ने उसे, उसके लिए करते हैं, उसके लिए पत्र लिखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ क्लियर करेंगे, आपकी माँ ने उसके लिए पत्र लिखा है, तो आपकी क्या हो जाएगा, यू, यू हो गया आपकी माँ ने, तो अब हो जाएगा यू नहीं होगा, वही समझाना है यहाँ पे, देखिएगा आपकी माँ ने, यही गड़बड़ करते हैं बच्चे, आपकी माँ एक साथ आएगा, समझना बात, योर मदर, क्या योर मदर, बात समझ आएगा क्या, यू नहीं है यहाँ, आपकी माँ एक साथ आएगा, इसीलिए योर मदर, योर मदर सिंगुलर में हो गया, अब यहाँ हैज ही आएगा। अगर सिर्फ डायरेक्ट आप आता, आप लोग आते ना, तो हम वहां पर क्या यू लिखते, लेकिन आपकी माँ तो यहाँ रिलेशन कर रहा है, रिलेट कर रहा है, इसीलिए योर मदर हैज, लिखना का V3 बताओ, रिटेन, क्या पढ़ते हैं इसको, रिटेन, योर मदर हैज रिटेन, क्या लिखा है, लेटर, है ना, पत्र लिखा है ना, किसके लिए जी, तो कर उसके लिए, तो अब पहले लिए एक ना आपको प्रीपोजिशन है, तो यहाँ लाएंगे फॉर, उसके लिए तो हिम या हर। अब लड़की के लिए लिखे होंगे, फीमेल के लिए हर और मेल के लिए हिम का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये ऑब्जेक्ट है। तो योर मदर हैज रिटन ए लेटर फॉर हिम या, तो देखो लिखा है, उसकी माँ ने उसके लिए पत्र लिखा है, तो अब लिखा है जस्ट खत्म हुआ काम। यहाँ भी अब उसने मुझे बुलाया है, बुलाने वाला काम जस्ट खत्म हुआ है, बस समझा ना। तो इस तरीके से इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे, ये अफर्मेटिव है। इसके बाद आपको निगेटिव एग्जांपल देते हैं, फिलहाल इसको ऐड कर लेते हैं उसके बाद से, ठीक है। चलिए ओके, तो हम लोग देखते हैं अब निगेटिव और इंट्रोगेटिव, है ना। निगेटिव का रूल क्या होता है, अभी आपको मैंने पढ़ाया अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था वो ना। अब निगेटिव और इंट्रोगेटिव का दोनों को देख लेते हैं। निगेटिव रूल में क्या करना है बाबू, आपको सब्जेक्ट तो यूज करना है, इसमें शॉर्ट फॉर्म हैजंट और हैवंट कर लेंगे हम, और उसके बाद से जो भी था वो रहेगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में यूज कर लेंगे। ये आपका निगेटिव का रूल है। एग्जांपल हम थोड़ा समझते चलते हैं, और होमवर्क में आपको ज्यादा और दे देंगे, बना लीजिएगा। देखते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। वह यहाँ नहीं आया है, सॉरी, वह यहाँ नहीं आया है।
अब ये जो सेंटेंस है ये हो गया नेगेटिव। हेलो, ये सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। एक और देख लीजिए, हम लोग दिल्ली नहीं गए हैं, दिल्ली नहीं गए हैं। बात को समझ रहे हैं? चलिए, हम लोग दिल्ली नहीं गए, ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे थोड़ा देख लेते हैं। तो वह का इंग्लिश क्या करेंगे? ही हो गया। और उसके बाद ही के साथ हम यूज करेंगे हैज, और है तो हैजन कर लेते हैं। और आया है तो आना का भीतरी कम केम कम होता है, भीटू केम होता है, अब भीतरी कम ही होता है। तो ही हैजन कम, यहाँ हियर नहीं हियर। देखो ए सेंड भी अच्छे से करो, हियर हियर है ना, इसको शॉर्ट में हियर है ना, ही हैजंट कम हियर। ये इस तरह से आप एग्जांपल यहाँ नेक्स्ट देखो, इसके बाद से हम लोग दिल्ली नहीं गए हैं। साइलेंट प्लीज, कीप क्वाइट। हम लोग दिल्ली नहीं गए हैं तो वी हो गया, वी के साथ हम यूज करेंगे हैव, और हैवंट कर लेते हैं। गए हैं तो भीतरी होगा गो का भीतरी गॉन, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन भीतरी गॉन, गॉन टू दिल्ली। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव थोड़ा यहाँ समझाते हैं आपको। इंट्रोगेटिव का रूल देख लीजिए, यहाँ पे इंट्रोगेटिव का रूल आपको दिखाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे ना, जो हम हैज और हैव बीच में आया है उस हैज हैव को हम लोग इंसल में यानी शुरू में रखेंगे, हैज और हैव यूज कर लेंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट यहाँ आ गया, देख रहे हैं? देखो आप खुद से स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करो आप, ठीक है? तो हैज और हैव सब्जेक्ट कर लो इधर। उसके बाद से क्या करना है यहाँ पे, लास्ट में लो, कल मैंने समझाया था आपको, कल देखना आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना। एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल यहाँ देखिए, लो सब देखिए एग्जाम्पल। अब यहाँ जो प्रश्न आएगा क्या से आएगा, क्या से पूछेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा क्या आप खाना खा लिए हैं, क्या आप खाना खा लिए हैं, क्या खाना खा लिए हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ यू आया है ना, यू के साथ क्या यूज करोगे? हैव आ गया, हैव यू। खाना खाना का इंग्लिश होता है ईटन, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन। तो हैव यू ईटन और फूड हो गया, ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड। एक और देख लो, क्या राधा सर लीजिए के लिए कुछ नहीं लगेगा, घर और नहीं हो गया, खाना खा ली के सब देता है। क्या राधा घर आई है, क्या राधा घर आई है। तो करेंगे हैज राधा कम, है ना, घर आई है ना, कम एट होम, घर आई है, घर पर आई है सेंस में आएगा ना। तो हैज राधा कम एट होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालेंगे, दोनों में आएगा क्वेश्चन मार्क, आपको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? इसको आप ऐड कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके बाद से।